Hello students, welcome to in our maths class. So students, hope everyone is feeling good and hope everything is now okay. So हम लोग इस तरीके से स्वागत करते हैं अपने मैथ्स क्लास में। हम लोग को एक्सरसाइज 16.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें एक बगल में एक सर्कल बनाया, सर्कल में कुछ लिखा, देखते हैं, बना लेता हूं। क्या है? ये है, ये दिख रहा है आपको? इतना ही है, 1 2 3। हाँ, यहां पर आपका कितना है, क्या क्या है? अच्छा, तो और भी कुछ इसमें है क्या? ये भी है। अच्छा ठीक है, चलो वो भी बना देता हूं। टोटल कितने हैं यहाँ पे? काउंट कर लो, बना लो। आई थिंक अब इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। देखो अब इसमें क्या है, सब लोग देखो, इसको बनाओ और करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले यहाँ पर ब्लू है, ब्लू ब्लू रेड, ब्लू है और ब्लू है, रेड है, रेड, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लू के बाद क्या है? रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, इतना ही है। रेड, ब्लू, ग्रीन। चलो ये टोटल है और यहाँ पर एक पॉइंटर बना हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ, रेड बॉल्स टोटल कितनी है? यहाँ का रेड का सेक्शन कितना है? टोटल सेक्शन रेड का कितना है? रेड का सेक्शन पूरा कितना है बताओ? रेड 1 2 3, रेड के कितने हैं? 3। और ब्लू के कितने हैं बेटा? ब्लू 1 2 3 4, 4 ब्लू के हैं। अब आप ब्लू के बाद बताओ कि ग्रीन के कितने हैं? ग्रीन, ग्रीन का कितना है बेटा? आई थिंक ओनली 1। तो इस तरीके से टोटल कितने होते हैं? टोटल सेक्टर कितने हैं? टोटल हमारे पास 8, टोटल 8। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग इन द ब्लू सेक्टर। ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किसकी? ब्लू सेक्टर की। तो ये बताओ, ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से लिख लिया करो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सेक्टर। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सेक्टर क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सेक्टर कैसे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सेक्टर के लिए करेंगे तो कितना आएगा? तो टोटल नीचे लिखते हैं, कल बताया था टोटल 8 लिखते हैं, टोटल 8। और ब्लू है कितना टोटल बेटा? टोटल ब्लू 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम सी बी में चलते हैं। बी में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग स्टॉप इन रेड सेक्टर। आपका रेड सेक्टर का पूछा जा रहा है, यहाँ पे रेड सेक्टर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड कितना है? 3, तो 3/8। अब ये डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए बी सी। क्वेश्चन नंबर सी देखो, यहां पर कर रहे हैं सी में, इसको हटाओ, किनारे करो। सी में बेटा पूछा जाए है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग रेड सेक्टर ना। ओफो, व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स। ये तो हमारा ए नहीं है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और ये इधर आपका सी के बाद डी भी ये है। ए में कुछ अलग ही क्वेश्चन है, आप समझ में आया? ए में कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछा। व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 लिख लेते हैं। इसका 8 का आंसर कितना है? 8।
टोटल आउटकम्स 8 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। गलत रीड कर रहा था, ऊपर बात एक ही नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं डी पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर? सब लोग को पता है ग्रीन सेक्टर कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है? ग्रीन कितनी है? 1, तो 1/8 आंसर। ओके 1/8 आंसर हो गया। फर्स्ट हो गया खत्म। देखो सारे कुछ यहीं पे हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ बैग देयर आर 5 रेड balls, 7 yellow balls, 9 white balls. If all the balls are identical in the shape, so if we have to take out one ball without seeing, what is the probability of ball being a red, yellow and white? चलो करते हैं पहले इसको रेस करूं। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर, सब लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन अ बैग देयर आर 5 रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है? रेड की बॉल्स हैं 5 और है 7 येलो बॉल है। लिख लेते हैं 7 येलो। तो येलो कितनी है? येलो अपन की 7, येलो है 7। और कौन है? येलो बॉल 7 एंड व्हाइट बॉल 9 व्हाइट बॉल। व्हाइट का क्या है? 9 व्हाइट का 9। इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/1 बताओ। चलो अब टोटल कितनी बॉल है ये तो लिख लो पहले। टोटल बॉल्स लिख लो। टोटल बॉल्स, अगर हम टोटल बॉल्स देखें तो टोटल कितना है? इन सबको प्लस कर लो। प्लस कर लेते हैं तो 9 और 5, 9 7 16, 16 में 5 प्लस कर देंगे तो 21। टोटल बॉल्स 21। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में क्या कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड येलो व्हाइट, रेड येलो व्हाइट, रेड की प्रोबेबिलिटी। तो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की कितनी है? टोटल लिखते हैं नीचे और 8 है। रेड कितना है? 5। ये 5/21 आंसर। बी पे आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इसकी पूछा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कितनी है? टोटल तो सबके नीचे 21 रहेगा, सबके नीचे 21 रहेगा और येलो है कितना? 7। डिवाइड कर दो। 7 म्हणजे 7, 7 2 कितना? 1/3। सी पे आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल्स टू, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 9 टू 9 बॉल्स टोटल कितनी है? व्हाइट 9 है और नीचे लिखेंगे टोटल 21। क्लियर? डिवाइड कर दो। 9 1 3 से हो रहा है, 3 3 था और 3 7 जार, तो 3/7 आंसर। ओके ये देखो खुद सा क्वेश्चन हो रहा है इनके। सर मजा नहीं आ रहा है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं, छोटे छोटे भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे फोर्थ है। if a 5 if ₹5 coins and a 1 rupee coin are tossed, एक 5 रुपए का कॉइन है और एक 1 रुपए का कॉइन है, दोनों करते हैं टॉस। टॉस करने में पूछा जा रहा है हमें बताओ व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी पूछा आउटकम्स कितनी, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स, टोटल केसेस कितने होंगे वो पूछा जा रहा है। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल। ओके चलो देखते हैं, रेस करें इसको। चलो करते हैं रेस।
चलो सब लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं। देखो इसमें 5 के क्या है, 5 के भी हैं और कितने के हैं, 5 के हैं और 1 रुपए 1 का कॉइन है, 5 और 1 का कॉइन है, जिसमें हमें ये पता करना है कि बताना है इसमें कि टोटल आउटकम्स कितने। अच्छा ये बताओ, जब एक सिक्का को हम उछालते हैं, व्हेन आई थ्रो अ कॉइन, तो आप ये मुझे बताओ तो कितने टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, हेड और टेल, टू केसेस। बट यहाँ पर टू हेड है, बट यहाँ पर टू कॉइन्स है। 5 रुपए का कॉइन लेने से और 1 रुपए की कॉइन लेने से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है इसमें 5 और 7 रुपए के लेने से, क्योंकि हमें इस पे क्या है, हेड और टेल तो सब में ही होते हैं, हेड और टेल सब में होते हैं, तो 1 और ये लेने से हमें क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और उनको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो जैसे टू कॉइंस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल अगर देखे हैं आउटकम्स की, अगर बात करें आउटकम्स की बात कर लेते हैं अगर, तो आउटकम्स में हमारी क्या क्या पॉसिबल चीजें होती है, इस तरह सैंपल स्पेस करके बना लेते हैं। अगर हम एक कॉइन को, टू कॉइन्स को थ्रो करते हैं, एक इधर और एक इधर थ्रो करते हैं, तो या फिर दोनों में हेड हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल टेल आ सकता है, या फिर उधर हेड हो इधर टेल हो, या फिर इधर टेल हो और इधर हेड हो। और कोई इसके सिवा कोई केस बन रहा हो तो मुझे बताओ क्या सकता है। एक तुम्हारा टेल टेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और हेड टेल हो सकता है, और यहां पर हेड हेड हो सकता है। यही केसेस पॉसिबल है कि नहीं, बताओ। और कोई केस इसके सिवा पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ, क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द आउटकम्स, पहला तो क्वेश्चन हो गया, यही फर्स्ट पूछा गया था, आउटकम्स फर्स्ट हो चुका। अब पढ़ते हैं बी पे, आते हैं बी पे। बी पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कहां, ये है टू हेड यहीं पर आ रहा है, तो गेटिंग टू हेड प्रोबेबिलिटी, टू हेड यहां लिख दो, टू हेड क्या होगी बताओ। टू हेड कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, 1, और टोटल कितना, 1 2 3 4, लिख लो 4, 1/4 आंसर। इसी का, ये बी का फर्स्ट नंबर का था। बी का सेकंड करते हैं। बी के सेकंड में है कि टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टू टेल, तो कोई नया है क्या, नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल, टू टेल, टू टेल, टेल कहाँ है, ये टेल टेल है, टेल टेल, टू टेल, तो यहाँ टू लिख दो। नहीं सर, कितनी बार आए वो लिखना होता है, टू टेल नहीं लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखो 1/4, ये आपका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई। किसी को कॉल आ रही है क्या, आने दो, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए बस। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि from a well substituted packs of 52 playing cards, one card is selected। 52 में से one card हम select करके निकाल लेते हैं at random, find the probability of getting a heart, a tail, a snap। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ये होते हैं कैसे। ठीक है, पहले सभी लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे, कार्ड्स नहीं देखा होगा तो देख लेना कहीं। तो कार्ड्स वाली वीडियो में आपको कार्ड्स के क्वेश्चन बाद में, कार्ड्स का क्वेश्चन एक दिन मैं आपको बना कर दे दूंगा, कार्ड्स के क्वेश्चन जितने भी होंगे। ठीक है, कार्ड के क्वेश्चन बना, कार्ड में क्या है 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बता ही देता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स। इस 52 के टू पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, रेड होता है और एक ब्लैक होता है, रेड और ब्लैक।
रेड और ब्लैक होता है। रेड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, रेड के भी। देखो ये टोटल कितना होगा 26, और ये भी कितना होगा 26 को मिलाकर हो जाता है 52। तो इसके कितने कितने हो जाते हैं 13 देखो 13 इधर और 13 इधर, ठीक है। इधर भी आ जाओ 13, इधर भी आ जाता है 13, ये लो 13 इधर भी 13 इधर भी। अब ये सर कौन कौन होते हैं, देखो इसमें से स्पैड होता है, एक हार्ट होता है, एक हमारा स्पैड हार्ट, और एक हमारा होता है इसमें से जो है, तो ये हमको केवल स्पैड और कार्ड में से दिया है, स्पैड और कार्ड से क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं बस। ओके देखो और भी होते हैं 4 और होते हैं, ये 13 होता है, ठीक है। इन 13 में सभी में, इन 13 में सभी में कितने कितने होते हैं 13 सभी में होते हैं। फिर किंग होते हैं, क्वीन होती है, एस होता है, और एक जैक होता है। फिर 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 चालू हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसे टोटल होता है, 0 नहीं होता है 2 3, मतलब एक क्या होता है इन सब में, एक होता है किंग, किंग जिसे कहते हैं राजा, एक होता है क्वीन, द जैक, फिर एस, फिर 2 3 अप टू डॉट डॉट 9 तक होता है। ऐसे सभी में होता है, ठीक। बट हमसे कौन सा पूछ रहा है, हमसे पूछा एक हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, एक राजा। तो इसको ही रेस कर लेते हैं पहले, एक राजा की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो राजा टोटल एक हार्ट आने की, चलो हार्ट टोटल कितने हैं बताओ 13, टोटल कितने हार्ट है 13, हार्ट 13, स्पैट भी 13 होते हैं, ठीक है। आते हैं हार्ट और स्पैट पे आते हैं, ये हमारा हो गया हार्ट टोटल कितने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। कुछ भगवान इंक भी मेरी अभी खत्म होनी थी। क्वेश्चन कितने हो गए 5 पे चलते हैं। हार्ट, हार्ट हार्ट कितने होते हैं, अब मुझे बचा के लिखना पड़ेगा। हार्ट ये हमसे पूछा जा रहा है हार्ट के लिए, HEART, हार्ट टोटल कितने होते हैं 13 आउट ऑफ 52। ओके काट दो, 13 1 जा 13, 1/4 आंसर। क्लियर? ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी में क्या है, अ कार्ड हुज नंबर इज 8, अ कार्ड हुज नंबर इज 8 आने की प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली ये क्वेश्चन में फिर से स्टार्ट करता हूँ, मेरी इंक भी अभी खत्म हो गई है, तो इंक भरेंगे फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। ओके सो 5 में डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।